हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जर्नलिज्म के बारे में, पत्रकारिता के बारे में। हम बात करेंगे कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता का असल में मतलब क्या होता है। इसके देखिए बहुत सारे मतलब हैं और अलग अलग लोगों की विचारधारा में अलग अलग मतलब हो सकता है। और साथ ही हम बात करेंगे कि पत्रकारिता कहाँ से कहाँ आ चुकी है और आज पत्रकारिता के मायने क्या हैं, और साथ ही साथ आखिर क्यों आज पत्रकारिता में सुधार की ज़रूरत है, जो कि असल में अपने भारत के माननीय न्यायाधीश ने बोला है कि ऐसे पत्रकारों की बेहद ज़रूरत है जो कि समाज के रियल प्रॉब्लम्स, जो सच में प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमारे बीच लाएं, हमारे सामने लाएं। और साथ ही मैं एक टिप्पणी और करना चाहूँगा, शायद ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के कर्तव्यों के खिलाफ हो सकता है या फिर कहीं मेंशन्ड नहीं है, लेकिन कभी कभार वो भी सरकार, यहाँ पे मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकारी सिस्टम जिसको भ्रष्टाचार नाम दिया जा रहा है, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का उन्मूलन के प्रति चिंता भी जताई है। तो आखिर इसको खत्म करने के लिए कई बार ध्यान आकर्षित किया जाता है, कराया जाता है, लेकिन वही तंत्र, वही सिस्टम उस आवाज़ को दबा देता है, फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर देता है। तो आज हम ओवरऑल पत्रकारिता का बहुत अच्छा एक विश्लेषण करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और मैं कोई साहित्यिक भाषा पे नहीं जाना चाहूँगा। मुझे बहुत बेहतरीन आइडिया है, बहुत बेहतरीन अनुभव है जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का। और एक मैं हिडन जर्नलिज्म को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ रेदर कि आप ओपनली जो आप देखते होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, ये होता क्या है। पत्रकारिता एक बहुत पवित्र शब्द है, बहुत ही सेक्रेट, पवित्र आप वर्ड बोल सकते हैं। कार्यपालिका मतलब अगर हम लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी हैं, जो कि सरकार की नीति को, जो विधायिका हमें आदेश करती है, पारित करती है, और वही विधायिका जिसमें आप नेता मंत्री देखते हैं जो कि लोगों द्वारा चुने होते हैं, तो हम उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा कोई भी आदेश को हम कार्यान्वित करते हैं। अगर कहीं पे फॉल्ट है, चाहे विधायक गलती करे, चाहे हम गलती करें, चाहे आमजन गलती करे, उसका अगर समीक्षा करता है, अच्छा और बुरे का कोई तुलना करता है, वो माननीय न्यायाधीश है, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। तो देखिएगा, ये तीन चीज़ें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि रीढ़ की हड्डी है भारत देश की। इसी की वजह से हम सभी अच्छे से चल पा रहे हैं, संविधान हमें इसकी ताकत देता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो जिसमें सामंजस्य है या फिर जिसमें बुराइयां हैं और अच्छाइयां हैं, हमारे सामने प्रदर्शित करने का काम अगर कोई करता है तो पत्रकारिता ही कर रही है, जर्नलिज्म ही कर रही है, इसके सिवाय कोई नहीं। इसीलिए तीन हड्डियां तो बोल दी हैं कि तीन जो मेन बोन्स हैं, देश को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है, वो कर रहा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन चौथा लोगों ने अपने आप बना दिया है, लोगों ने इसको सम्मान दिया है पत्रकारिता को, कि अगर आप ना होते तो शायद देश तरक्की न कर रहा होता या फिर हम प्रोग्रेसिव ना होते। तो दोस्तों, पत्रकारिता का अगर रियल मीनिंग है तो यही है कि जनता की भलाई के लिए किया गया कोई भी ऐसा कदम, उठाया गया कोई भी ऐसा कदम जो कि उनकी भलाई से जुड़ा हो, और किसी भी अफवाह को दूर करते हुए या फिर जो सच है उस रियलिटी को समीक्षात्मक तौर पे जनता के समक्ष रखा जाए। इसी बात को हम पत्रकारिता बोलेंगे या जर्नलिज्म बोलेंगे। आजकल आप बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखेंगे या फिर ऐसे बहुत मीडिया हाउसेस को देखेंगे जो असल में पत्रकारिता के उस संदर्भ को नहीं समझते, उसको, उसकी महत्ता को नहीं समझते कि कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है पत्रकार की। तो असल में ऐसे लोगों का भरमार क्यों है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिएगा, मैं न्यूज़ डिबेट्स देख रहा था, कई बार अगर आप फैमिली के साथ या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ देख रहे हों कोई भी न्यूज़ खबर या फिर कोई भी डिबेट टेलीविज़न पे, तो जो उनके दिमाग में चल रहा है हो सकते वो ना समझ पा रहे हों। पूरे देश में यही परिवार, एक परिवार होने की बात अपना संविधान करता है, लेकिन इसी तरह का जहर भर दिया जाता है कई बार। मैं डिबेट में देख रहा था, तो आप तब से लेके अब तक बहुत सारे डिबेट्स देख पाएंगे। बहुत कम डिबेट्स उन मुद्दे पे होते हैं जो कि समाज को सच में ज़रूरत होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये फ्री में नहीं चाहिए, ये कैसे अवेलेबल हो, या फिर इसे पाने में कहाँ दिक्कत हो रही है, महंगाई कैसे कंट्रोल हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ये कुछ वजहें हैं, इन पे डिबेट होना चाहिए, इन पे
सरकार का एज वेल जो सिस्टम का एज वेल एज आम इंसान का भी ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि आखिर ये समस्याएं हैं और इसी से लोगों की भलाई होने वाली है। लेकिन आप अगर इतिहास उठा के देखें, खासकर अगर आप 2020 से अगर हम कोविड-19 के टाइम से लेके देखें तो कैसे कैसे मुद्दे रहे हैं। बेवजह से कुछ मुद्दे कि कोरोना मुसलमान ने फैलाया और उस पर कितने महीनों डिबेट हुई है। इसका कोई अर्थ निकलता नहीं, ये साइंटिफिक है नहीं। अगर इंसान है और इंसान के इंसान द्वारा अगर कोविड-19 फैल रहा है तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है, और कितने सारे और इंस्टेंसेस रहे हैं आप उनको समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बेवजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो निरर्थक टाइप की हो सकती हैं, जिसका कोई सेंस निकलता नहीं है। एक जगह कहीं पे अगर मुद्दा गरमाया है तो अगर ये फिर कोई दंगे की ही बात आ जाती है तो उसको बार बार तरीके से दिखाना। अभी हाल की ही है बात कि रिलीजियस कुछ और मुद्दों को किस तरह से उठाया गया। इन चीज़ों को एक हद तक ले जाके दबा देने में भलाई है या फिर आप पॉजिटिव का डिबेट कराएं उसमें ही भलाई है। और इसमें लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन मीडिया के असली चेहरे को जाने या फिर इनके पीछे के असली इंटेंशन को जाने कि आखिर क्यों ऐसा करना चाहते हैं। देखिएगा, मैं YouTube के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन वीडियोज़ आपके सामने लाया हूँ। मेरी जर्नी भी काफ़ी लॉन्ग रही है और मैं इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ। तो अब मैं बात करने वाला हूँ असल में कि आखिर ये जो मीडिया पर्सन्स हैं या फिर जो आप जर्नलिस्ट बोल सकते हैं, आखिर ये लोग क्यों ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो कि बर्निंग इशूज़ टाइप के दिखते हैं आपको, और सिर्फ वही बर्निंग इशूज़ आपके सामने लाए जाते हैं जो कि असल मायनों में कई बार निरर्थक होते हैं। देखिएगा, होता क्या है कि कई बार आप टेलीविज़न पे ऐसे कुछ दंगल टाइप का या फिर कुछ डिबेट्स टाइप का देखेंगे कि उसमें कुछ चंद लोग आ गए हैं। कई बार वो राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की भावना या फिर किसी और मुद्दे को लेकर कुछ भी डिबेट कर रहे होते हैं या फिर हो हल्ला कर रहे होते हैं, जिसका असल में जो फाइनल जो डिसीज़न होता है या फिर जो फाइनल उसका रिजल्ट होता है वो असल मायने में कुछ होता नहीं है। इसके पीछे की मेन वजह ये है कि ऐसे में उनको जो देश दुनिया या फिर आप बोल सकते हैं भारत देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, लोग हैं, उसको देखते हैं। ज़्यादातर लोग देखते हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ें, कहीं पे मारपीट हो हल्ला हो रहा होता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सेम इसी तरह से टेलीविज़न पे ये लोग करते हैं, इकट्ठा करवा लेते हैं। ज़्यादा व्यूज़ मतलब उनकी टीआरपी ज़्यादा, अगर ज़्यादा लोग देख रहे हैं, टीआरपी ज़्यादा, तो उस पर पर सेकंड्स जो एड चलेगा, एडवर्टाइजमेंट चलेगा, विज्ञापन चलेगा, उसकी जो कीमत है या फिर उसका जो मूल्य है उनको ज़्यादा मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मैं अपना यूट्यूब का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर इसमें मुझे 500 से 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे अपेक्षा कम रुपए मिलेंगे, और अगर मैं कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाया या फिर बाय द वे अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक अगर वायरल हो जाता है, मेरे तो बहुत अच्छी एजुकेशनल चैनल्स की वजह से एजुकेशनल वीडियोज़ मेरी वायरल हुई हैं, तो मैं उसकी एग्जांपल अगर आपको दूं तो उस पर मेरी बहुत ज़्यादा कमाई हुई है। अगर उसमें व्यूज़ लाख से ज़्यादा गए हैं तो ये होता है मेन फ़र्क। तो मेनली आजकल जो मीडिया है या फिर जो जर्नलिज़्म है वो एक जर्नलिज़्म के कॉन्सेप्ट से हट के मनी अर्निंग कॉन्सेप्ट पे चली गई है। इनका मेन उद्देश्य रुपए की कमाई का है। आप कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस या फिर ऐसे कुछ केसेस देखोगे जिसमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर ये कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साठ-गांठ कर सकते हैं और ऐसे इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं। और कई बार लोगों को या जन समूह को ये बरगला के या फिर इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ये राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों हो सकते हैं। मतलब एक हमेशा अच्छाइयाँ ही बताएंगे, एक हमेशा बुराइयाँ ही बताएंगे। और ऐसे में क्योंकि देश में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि वो बिना कुछ सोचे समझे, देश को बिना जाने समझे वो एक ही पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं या फिर एक ही ग्रुप को सपोर्ट करने लगते हैं। तो दिस इज़ पॉइजन और इसी का वो बेनिफिट उठाते हैं। तो दोस्तों, आगे की वीडियोस में आपको और भी चीज़ें लाऊंगा, और भी चीज़ें बताऊंगा। उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे कि आखिर क्यों ये जर्नलिज्म जो है अब मनी अर्निंग का रूप ले चुकी है, और इसे किस तरह से आप खुद का टाइम वेस्ट ना करके ऐसे खबरों पर यकीन ना करें। एंड आप समझें कि आखिर अगर देश में ऐसा चल रहा है या फिर हमारे माननीय न्यायाधीश ने बोला है कि ऐसे पत्रकारों की ज़रूरत है जो आज रियल मुद्दे को उठा के हमारे बीच में लाएं, तो आखिर ऐसा क्यों कहा है। दोस्तों, अपना रहिएगा। धन्यवाद।